साहित्य निधि में सुनिए साहित्यकार उदय प्रकाश जी की कहानी अभिनय। फ़कीर मोहन सेन को कौन नहीं जानता। खास तौर पर जिन्होंने भारतीय अभिनय का इतिहास पढ़ा है वे उनके नाम से अपरिचित नहीं हैं। लेकिन उनके बारे में एक सच ऐसा है जिसे कोई नहीं जानता। फ़कीर मोहन सेन के दाहिने पैर के तलवे पर एक नासूर था। वो नासूर तब से था जब उनकी उम्र 13 वर्ष की थी और जब उनके माता पिता का देहांत हुआ था। उस नासूर से लगातार मवाद आता रहता था। उनके पास पैसे नहीं थे कि उसका इलाज कराते। फ़कीर मोहन जानते थे कि अगर किसी को पता चल गया कि उनके दाहिने पैर में इतना पुराना और लाइलाज नासूर है तो कोई उन्हें काम नहीं मिलेगा। इसलिए वे लगातार उसे छिपाते रहे। कोई उनके बारे में जान ना जाए, इसके लिए वे हमेशा प्रयत्न करते रहे। अपने चेहरे पर वे यही भाव रखते जैसे उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वे स्वस्थ हैं। जबकि वास्तविकता ये थी कि जैसे ही वे अपना दाहिना पांव जमीन पर रखते और उनके शरीर का बोझ उस पर पड़ता, लगता जैसे कई लाख बिच्छुओं ने वहाँ एक साथ डंक मार दिया है। बहुत कठिन अभ्यास के बाद उन्होंने अपने चेहरे को पहले निर्विकार और बाद में प्रसन्न रखना सीख लिया था। लेकिन उन्हें इसके बावजूद कहीं कोई काम नहीं मिला। रंगमंच ही उनके लिए आजीविका का पहला साधन बना, जहाँ उन्हें मसखरे का काम मिला। अपने चेहरे पर रंग पोत कर वे ढेर सारी सफ़ेद काली लकीरें खींच लेते थे। उनके चेहरे की पेशियां जैसे ही किसी भाव को अभिव्यक्त करतीं, वे सारी लकीरें हिलतीं। उनका एक खास पैटर्न बनता। वे लकीरें कागज़ की छोटी छोटी कतरनों की तरह थीं और उनका चेहरा कैलाइडोस्कोप, जहाँ इतनी अनंत और असंख्य डिज़ाइनें बनी थीं कि लोग अवाक रह जाते। फिर कुछ देर बाद दर्शकों को हंसी आने लगती। वे हंसते और यही फ़कीर मोहन सेन की कामयाबी सिद्ध होती। जिन्होंने भारतीय अभिनय का इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं कि फ़कीर मोहन सेन ने रंगमंच में कभी कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। न वे कभी दुष्यंत बने, न कालिदास, न किंग लियर, न सीज़र। अपने 10 वर्ष के अभिनय काल में कोई महत्वपूर्ण संवाद भी उन्होंने नहीं बोला। उनकी भूमिका बहुत सीमित और संक्षिप्त होती थी। वे नाटक के बीच बीच में मंच के दाहिने कोने से निकलकर 1-2 बार मंच का चक्कर लगाते थे। अपना चेहरा कई कोणों से दर्शकों की ओर रखते थे, फिर बाएं पार्श्व से निकल जाते थे। लेकिन जैसे ही वे मंच पर आते और चलने की शुरुआत करते, दर्शकों की हंसी और तालियां पैदा होने लगती। प्रेक्षागृह में हंगामा सा हो जाता। दर्शक हंस हंस कर दोहरे हो जाते। जबकि फ़कीर मोहन सेन करते कुछ नहीं थे, वे सिर्फ चलते थे और उनके रंग पुते चेहरे की काली सफ़ेद धारियाँ अलग अलग नमूने पेश करती जाती थीं। काले चोगे के नीचे उनका शरीर तरह तरह से ऐंठता और कांपता था। भारतीय अभिनय का इतिहास में ये विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि बहुत सारे दर्शक प्रेक्षागृह में नाटक नहीं, सिर्फ फ़कीर मोहन सेन का अभिनय देखने आते थे। ऐसा असंभव था कि कोई फ़कीर मोहन सेन का चलना मंच पर देखे और हंसते हंसते दोहरा ना हो जाए। यहाँ तक कि बच्चे जब नाटक देखकर घर लौटते तो वे अपने चेहरों पर रंग पोतकर और काली सफ़ेद धारियाँ खींचकर उनकी नकल उतारने का खेल खेलते। वे ठीक उसी तरह चलने की कोशिश करते जैसे फ़कीर मोहन सेन चलते थे। फ़कीर मोहन सेन का हास्य अभिनय अभूतपूर्व था। भारतीय अभिनय के इतिहास में उनका एक निश्चित स्थान निर्धारित हो चुका है। रंग आलोचना और आधुनिक नाट्यशास्त्र में उनके अभिनय को जादुई अभिनय की संज्ञा दी गई है। कहा जाता है कि अंतिम समय में उनका अभिनय कलात्मकता और लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंच गया था। अभी आप सुन रहे थे उदय प्रकाश जी की लिखी हुई एक लघु कथा अभिनय।